चैप्टर हैरान परेशान इंटरव्यूअर्स। अर्जुन की नजरें धुंधली हो गईं। माहौल अचानक बदल गया। आसमान नीला था और जमीन धूसर रंग की। सबसे पहले जो महसूस हुआ वह था तापमान का अंतर। अगस्त का महीना था, हवा अब भी गर्म और बेचैन करने वाली थी। अरे, अर्जुन को ऐसा माहौल बताने में मजा क्यों आता है? ये इसलिए नहीं कि उसकी शब्दावली सीमित थी या साहित्यिक ज्ञान की कमी थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इसलिए था क्योंकि छोड़ो, समझाना मुश्किल है। कलाकारों की दुनिया कुछ और ही होती है। इंटरव्यू 10 बजे है। जल्दी चलो। भाई सूरज, इतनी जल्दी किस बात की? तेरा सिलेक्शन तो पक्का है। ऐसा जरूरी नहीं है। रेडियो एंकर की सिर्फ 2 पोस्ट हैं और सुना है 20 से ज्यादा लोग लिखित परीक्षा में पास हुए हैं। टक्कर जबरदस्त है। इन सब बदलावों के बीच अर्जुन का पैर फिसल गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। खुद को संभालते हुए उसने इधर उधर देखा, वह अब उस कॉरिडोर में नहीं था। वह फिर से रेडियो स्टेशन की इमारत के बाहर खड़ा था, वहीं जहां उसने सेव किया था। जो बातें उम्मीदवारों के बीच हो रही थीं, वो भी वैसी ही थीं। उसने मोबाइल देखा, सच में वह आधे घंटे पहले वाले समय पर लौट चुका था। हे भगवान, ये क्या हुआ? नहीं, अभी सोचने का वक्त नहीं है। जरूरी काम पहले करने हैं। अर्जुन ने खुद को समेटा और तय किया कि अभी इन सब पर रिसर्च करने का टाइम नहीं है। उसे ये नौकरी हर हाल में चाहिए थी। सेव करने से उसे एक और मौका मिल गया था और ये मौका वो हाथ से नहीं जाने देना चाहता था। वह इमारत में नहीं गया। मोबाइल से तुरंत इंटरनेट पर सर्च किया। उसे याद था कि इंटरव्यू की शुरुआत किस लाइन से होती है। जल्दी ही उसे एक नॉन फेमस यूनिवर्सिटी के एक छात्र की रिसर्च पेपर मिल गई। शायद इंटरव्यूअर्स ने भी वही कहीं से उठा ली थी। अब उसके पास करीब 25 मिनट थे। उसने बिना कुछ बोले उस 1000 शब्दों के लेख को रटने और दोहराने में लग गया। शुक्र है वो कोई पुरानी कविता या क्लासिक नहीं थी। सारे शब्द सामान्य ज्ञान और लॉ से जुड़े थे, इसलिए याद करना उतना मुश्किल नहीं था। वैसे भी अर्जुन को कानून की थोड़ी बहुत समझ थी। अब बस याद करना है, या तो पार या बाहर। इंटरव्यू स्थल रेडियो प्रसारण भवन। एक महिला सहायक ने दरवाजा खोला और सूची देखी। अर्जुन। फिर से दोहराया, क्या अर्जुन यहाँ है? आपकी बारी है। कॉरिडोर के आखिर में अर्जुन तेजी से आया, मुंह से कुछ बड़बड़ाते हुए, हाँ मैं हूँ। सहायक ने संदेह भरी नजरों से उसे देखा। इस साल इतने कैंडिडेट्स देखे, लेकिन ये पहला था जो कुछ जपते हुए आ रहा था। क्या अब पुजारी भी जॉब लेने लगे हैं? अंदर 8 लोग चाय पीते हुए चर्चा कर रहे थे। 40 से 45 साल की उम्र के लीला सिंह ने निराशा से कहा, इस बैच के इंटरव्यूअर्स बहुत एवरेज हैं। बुजुर्ग जगदीश चौधरी ने भी हामी भरी, हाँ पिछले इंटरव्यू से भी खराब हैं। अच्छा लिखते हैं लेकिन असल में कुछ खास नहीं। पीछे बैठे एक युवा ने कहा, सर अभी काफी लोग बचे हैं। कोई अच्छा निकलेगा जरूर। उम्मीद है लेकिन लगता नहीं। जगदीश बोले, पिछली बार वो छोटा राहुल अच्छा था। अगर और कोई ना मिला तो उसे ही लेंगे। लीला सिंह ने भी सिर हिलाया, राहुल में दम है। इसी बीच अर्जुन अंदर आया। सब लोग उसकी ओर देखने लगे। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। अर्जुन ने आत्मविश्वास से कहा, मेरा असली नाम अर्जुन है। जगदीश हंस पड़े, क्या तुम्हारा कोई स्टेज नेम भी है? अर्जुन ने मजाक में कहा, हाँ जी, 2 हैं, अर्जुन दीपक और अर्जुन प्रकाश। इन नामों से किसी को नहीं पता चला कि अर्जुन मजाक कर रहा था। लीला सिंह उसका रिज्यूमे देखने लगी और बाकी लोग उसकी शक्ल सूरत देखकर हल्के से नाक भान सिकोड़ने लगे। रेडियो में भी अच्छे लुक्स को महत्व दिया जाता है। लीला और जगदीश ने एक दूसरे को देखा। साफ था अर्जुन को तो लिस्ट से काट ही दिया गया था। बिना अनुभव के औसत लुक, कोई खास प्रभाव नहीं। हम एक सवाल देंगे, लीला बोली, ये स्क्रिप्ट लो, 10 सेकंड में पढ़ो और फिर बिना देखे सुनाओ। अर्जुन ने चुपचाप स्क्रिप्ट ले ली। उन्हें पता था कि उसे फेल करने के लिए ही ये किया जा रहा है। ठीक 10 सेकंड बाद स्क्रिप्ट ले ली गई। बाकी लोग मुस्कुरा रहे थे, किसी को यकीन नहीं था कि कोई 900 शब्द याद कर सकता है। लेकिन अर्जुन शांत था, बैठ गया। कोई भावभंगिमा नहीं। शुरू करो, जगदीश ने कहा, बहुत कैंडिडेट्स बाकी हैं। बाकी लोग तो स्कोरिंग शुरू कर चुके थे। किसी ने 20 अंक दिए, किसी ने 15। तभी अर्जुन ने बोलना शुरू किया, ग्रेटर दैन एक नोटरी संगठन जो हमारे देश में न्यायिक क्रियाओं और सामाजिक व्यवस्था की स्थिरता सुनिश्चित करता है, एक विशेष कानूनी कार्य है। 100 शब्द, 200 शब्द, 300 शब्द, सबके हाथ से चाय के कप छूटने लगे। 500 शब्द, 800 शब्द, पूरा 920 शब्द बिना एक गलती के। अर्जुन ने कहा, धन्यवाद शिक्षकों, मैंने पूरा पाठ याद करके सुना दिया है। एक महिला इंटरव्यूअर का पेन हाथ से गिर गया। जगदीश हैरानी से बोले, लीला जी, ये सब सही याद किया इसने?
लीला सिंह ने स्क्रिप्ट देखकर धीरे से कहा, 920 शब्द बिल्कुल सही, एक भी गलती नहीं। बाएं कोने में बैठे इंटरव्यूअर कुर्सी से गिरते गिरते बचे। 10 सेकंड में सब कैसे याद किया तूने? अर्जुन मुस्कुराया, थोड़ी तेजी से पढ़ता हूं और याददाश्त ठीक ठाक है। सबके चेहरे का रंग उड़ गया था। क्या ये इंसान है भी या कोई चमत्कार? कमरे में पूरी तरह सन्नाटा छा गया। असल में उन्होंने दूसरा सवाल तैयार ही नहीं किया था। उन्होंने सोचा था कि पहले सवाल से ही अर्जुन को टाल देंगे, लेकिन अब हालात कुछ और थे। आठों साक्षात्कारकर्ता एक दूसरे को देखकर समझ नहीं पा रहे थे कि इसको कैसे दिया जाए। उसके प्रदर्शन को देखते हुए इस नौजवान को 100 अंक देना तो बनता ही था। नहीं, 200 अंक देना भी कोई ज्यादा नहीं होता। उसने इसे 10 सेकंड में पढ़ा। स्क्रिप्ट के बिना 900 से अधिक शब्द याद से सुना दिए। ये कैसा अद्भुत इंसान है। पहले तो साक्षात्कारकर्ताओं को लगा था कि अर्जुन कोई बुद्धू है, क्योंकि उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। लेकिन असल में वो आत्मविश्वास से भरा हुआ था। उसे वो 1000 शब्द कभी समस्या लगे ही नहीं। दरअसल मूर्ख तो वे खुद थे, साक्षात्कारकर्ता। लेकिन अगर अर्जुन को परफेक्ट स्कोर दिया जाता तो इसका मतलब होता कि उसे नौकरी मिल गई। उसके लिखित परीक्षा के अंक पासिंग तो थे, लेकिन 20 से ज्यादा उम्मीदवारों में खास नहीं थे। अंतर मामूली था, इसलिए इंटरव्यू से ही असली फैसला होना था। 80 अंक बहुत अच्छा स्कोर होता, परफेक्ट स्कोर देने का मतलब होता वो टॉप 2 में आ जाएगा। दुर्भाग्य से अर्जुन की योग्यता उन्हें स्वीकार नहीं थी। उसका चेहरा साधारण था और भले ही एक रेडियो होस्ट को कैमरे के सामने ज्यादा न आना पड़े, लेकिन फिर भी कभी कभार पब्लिक इवेंट्स होते हैं। और अगर उसकी शक्ल सूरत अच्छी नहीं होगी तो श्रोताओं पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए अच्छे लुक्स और लंबाई जरूरी माने जाते हैं। लीला शर्मा पूर्व में ली हुनलियान दुविधा में थी। राजीव घोषाल पूर्व में झाओ गोझो ने गहरी सांस ली और अर्जुन से कहा, अर्जुन, इस इंटरव्यू से ये तो स्पष्ट हो गया कि तुम प्रतिभाशाली हो। तुम स्पेशलाइज्ड कोर्स के छात्र हो और हमें ऐसे लोगों का स्वागत करना चाहिए। लेकिन तुमने प्रोफेशन ही गलत चुना है। तुम्हारे लुक्स के बारे में तो तुम्हारे कॉलेज के शिक्षक भी कुछ कह चुके होंगे। रेडियो का पेशा ऐसा ही है। चलो ऐसा करते हैं, मैं तुम्हारे लिए एक दरवाजा खोल देता हूं। दूसरा सवाल नहीं पूछेंगे। हमारे स्टेशन में कई बैकएंड पोस्ट्स हैं। किसी भी बैकएंड पोस्ट के लिए कल से आ जाओ, मैं पास कर दूंगा। लेकिन अगर तुम होस्ट बनना चाहते हो तो रास्ता बहुत कठिन है। सोच लो। बिना एक पल गंवाए अर्जुन ने कहा, सर, आपके प्रस्ताव के लिए धन्यवाद। मैं जानता हूं कि मेरी राह मुश्किल है, लेकिन मैं सिर्फ होस्ट की नौकरी चाहता हूं। राजीव ने हाथ हिलाया। ये लड़का तो किसी की सुनता ही नहीं। लीला शर्मा ने भी सिर हिलाया और नाराज होकर कहा, तय है। मैं चेतावनी देती हूं, दूसरा सवाल पहले से भी कठिन है। पास करना नामुमकिन जैसा है। अर्जुन, ये मत समझना कि हम जानबूझकर कठिनाई पैदा कर रहे हैं। इंटरव्यू में उम्मीदवारी के अनुसार ही सवाल पूछे जाते हैं। तुम्हारी योग्यताएं उस स्तर की नहीं है, इसलिए सवाल भी कठिन है। तुम्हें बाकी कमियों को छिपाने के लिए जबरदस्त टैलेंट दिखाना होगा। एक बार फिर सोच लो, क्या ये सब वाकई में मुश्किलें नहीं हैं? तुम तो जानबूझकर टॉर्चर कर रहे हो। लेकिन अर्जुन जिद्दी था। उसने दृढ़ता से कहा, सोचने की कोई जरूरत नहीं। कृपया दूसरा सवाल पूछिए। लीला शर्मा चिढ़ गईं, ठीक है। मैं विदेशी भाषा चैनल की इंचार्ज हूँ। स्टेशन में अंग्रेजी जानने वालों की कमी नहीं है, लेकिन हमें रूसी भाषा के जानकार की जरूरत है। अगर तुम रूसी में एक आधुनिक कविता खुद से रच सको जो हमें पसंद आए तो तुम्हें पूरे अंक मिलेंगे। रूसी, वो भी एक मूल कविता। राजीव ने लीला की तरफ देखा लेकिन कुछ नहीं कहा, यानी मौन स्वीकृति। बाकी साक्षात्कारकर्ता अलग अलग हाव भाव दिखा रहे थे। अर्जुन की प्रतिभा तो दिख गई थी, लेकिन रेडियो होस्ट बनने के लिए लुक्स की कमी एक बहुत बड़ा अड़चन थी। ऐसे में लीला शर्मा ने जानबूझकर ऐसा सवाल रखा जिससे अर्जुन का कोई मौका ही न रहे। रूसी कविता। अर्जुन की सीवी में तो बस अंग्रेजी ही थी। वो विदेशी भाषा का छात्र भी नहीं था और रूसी जानता ही नहीं था, तो कविता कैसे लिखेगा? अर्जुन पहले से ही तैयार था कि सवाल कठिन होगा, लेकिन इतना। रूसी, उसे अंग्रेजी भी मुश्किल से आती थी, तो फिर रूसी में कविता। उसका मन रो पड़ा सिर्फ इसलिए कि मैं सुंदर नहीं हूं, मुझे बार बार नीचा दिखाया जा रहा है। ये कैसी नाइंसाफी है। लीला शर्मा ने मेज पर उंगलियां बजाईं, कविता मौलिक होनी चाहिए, न तो चेन तियानमो की न वेल्स की। मैं तुम्हारी भाषा योग्यता और साहित्यिक क्षमता देख रही हूँ। शुरू करो। चेन तियानमो, वेल्स, ये कौन है? तभी अर्जुन को याद आया, ये इस दुनिया के प्रसिद्ध कवि हैं।
उसके कमरे की खिड़की पर जो जू जिमो की किताब रखी थी, वो अब बदलकर चेन तियानमो की बन चुकी थी। इस दुनिया में उसके दुनिया के कवियों का नामो निशान तक नहीं था। तो इसका मतलब, इस दुनिया को हमारे प्रसिद्ध कवियों की कविताएं नहीं मालूम। राजीव घोषाल ने एक बार फिर अवसर दिया। अर्जुन, अभी भी समय है। अगर चाहो तो पीछे के किसी पोस्ट पर काम शुरू कर सकते हो। पीछे हट जाऊं? क्यों? अर्जुन अंदर तक टूट चुका था। उन्होंने उसे बार बार दबाने की कोशिश की थी। और अब कविता, वो भी रूसी में। अर्जुन ने मन में ठान लिया, आज मैं तुम्हारे लिए कविता बनाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसे रूसी नहीं आती थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि उसे रूसी कविता याद नहीं थी। कॉलेज के दौरान उसके टीचर्स ने एक बार जबरदस्ती एक रूसी गद्य याद करवाया था, जिसे समझे बिना रटवाया गया था। उस अनुभव ने उसकी मेमोरी और उच्चारण क्षमता को जबरदस्त ताकत दी थी। लीला शर्मा ने अगला रेज्यूमे उठाया, अगर नहीं होता तो अगले को बुलाते हैं। अर्जुन ने आंखें बंद की, मन को शांत किया और पूछा, गद्य चलेगा? लीला हक्की बक्की रह गई। गद्य? ये तो और भी कठिन है। लेकिन उसने हामी भर दी, ठीक है, अगर तुम्हें गद्य चुनना है तो कर लो। ठीक है। अर्जुन ने आंखें बंद कर ली। इंटरव्यू लेने वाले लोग चिढ़ने लगे। कब शुरू करोगे? इतना समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? तुम्हें रूसी आती ही नहीं। तुम समय खराब कर रहे हो। लेकिन तभी अर्जुन की आंखें खुली। उसकी आवाज पेट से निकली, दमदार और आत्मविश्वास से भरी। आंधी के पक्षी का गीत। समुद्र की सफेद समतलता पर हवा बादलों को इकट्ठा कर रही है। बादलों और समुद्र के बीच गरिमा से उड़ रहा है आंधी का पक्षी, काली बिजली की तरह। सन्नाटा। ये क्या बोला? उसे सच में आती है। ये कौन सी भाषा थी? राजीव घोषाल ने लीला की ओर देखा। लीला जी, ये क्या? और सबकी नजरें लीला पर जा टिकीं, क्योंकि वही एक थी जिन्हें रूसी आती थी। और उनका चेहरा हक्का बक्का था। उनकी आंखें फैल गई थीं। सच में, उसे रूसी भी आती है। अर्जुन तेज तेज बोलने लगा। उसके स्वर में गर्व और उदासी की मिली जुली भावनाएं थीं, क्योंकि ये कविता ही ऐसे भावों की मांग करती थी। मैक्सिम गोकी की आंधी के पक्षी का गीत, ये वही कविता थी जो उसके दुनिया में हर बच्चा स्कूल में पढ़ता था। और इस वक्त अर्जुन भी यही महसूस कर रहा था, विरोध, विद्रोह, साहस। अंतिम पंक्ति उसने लगभग चिल्लाकर कही। तूफान और जोर से गरज उठे। कविता समाप्त हुई। हर कोई स्तब्ध रह गया।